दूजे के वास्ते। लुक सुमो, एक तो मैं आसानी से कोई केस लेता नहीं, लेकिन जब ले लूं तो उसका एक ही नतीजा होता है, मेरी जीत। और ये केस भी मैं जीत के ही छोड़ूंगा। नाउ इफ यू डोंट माइंड, कैन आई गेट बैक टू वर्क? कल एक बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग है मेरी। श्रवण, मैं जानती हूँ तुम ये सब नानू के लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए कर रहे हो, पर अपनी फैमिली की कॉज पर ऐसा करना गलत होगा ना? तुम एक केस छोड़ दो। कुछ गलत नहीं कर रहा मैं, और जहां तक मेरी फैमिली के स्ट्रेस का सवाल है, उसका रीजन ये केस नहीं कुछ और है। किसी का फैसला मानने को कहा जा रहा है मुझे, लेकिन श्रवण मल्होत्रा अपने फैसले खुद लेता है, और मेरा फैसला यही है कि मैं ये केस लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। अपना फैसला तो सुना लिया तुमने, लेकिन कभी मेरी मजबूरी की आवाज सुनी? बचपन से लेके आज तक सिर्फ लोगों के एहसान ही लिए मैंने। पहले एक नानू का एहसान, फिर मामा जी, मामी जी, फिर मासी, मौसा जी, और अब तुम। नहीं, मैं और एहसान नहीं ले सकती। श्रवण, बाकी लोगों के एहसान में उतार भी दूं, लेकिन तुम ये जो कर रहे हो ना, वो एहसान नहीं उतार पाऊंगी मैं। तो प्लीज प्लीज श्रवण, मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत बोझ, तुम और मत बढ़ाओ प्लीज। तुम कल कोर्ट मत आना। सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। ये तीन आया, तीन ये गई डब्बू की गिट्टी। निकालो निकालो। अरे यार डब्बू यार, मैं नहीं खेल रहा पापा। अच्छा हार रहा है इसलिए नहीं खेलना। हाँ? खेल चल। चलो टेक अ ब्रेक। आ गया है मैंगो शेक। हाँ हाँ, चलो मैंगो शेक पीते हैं। पहले गेम तो खत्म कर, मैंगो शेक पीते हैं। ये लीजिए। हाँ चल पहचान। अरे बस भी करो आप, कब तक खेलना है? सोना नहीं है क्या? कल केस की तारीख भी है। बाबूजी, केस की तारीख नहीं कहेंगे हम सब क्या कहेंगे उसे? जीत की तारीख। अरे अरे बबलू जी, जीत की खुशी में आपकी तो मूंछें निकल आई हैं। अरे इसी बात पर ये जीत होगी एकदम खास, इसलिए एक और गिलास। अरे बाबा, धीरे। एक और नहीं, अरे गले तक भर गया तो नहीं। बस इनका बस चले तो सारा ही पी जाए। कितने खुश है सब। सबको लग रहा है कि कल जीत पक्की, लेकिन मुझे इन्हें सच तो बताना ही होगा। I'm sure कोई और समझे या ना समझे, नानू जरूर समझेंगे कि मैंने श्रवण को मना क्यों किया। फूफा जी, सुमन दीदी आ गई और मैं जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ बिल्कुल। चल खेल चल। देखा सुमन, परिवार का साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। भगवान की कृपा से कल हमारे केस का फैसला हमारे हक में आ जाएगा। भगवान और श्रवण की कृपा से बाबूजी, सही बात है। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, नींद आ रही है। पंच। अच्छा हुआ।
मैंने श्रवण को मना तो कर दिया है, लेकिन क्या उसके बिना हम केस जीत पाएंगे? श्रवण, मैं चाहती हूँ तुम वही करो जो मैंने कहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिना कल कोर्ट में क्या होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, हट जाओ उसके से प्लीज। मत छोड़, केस को पकड़ के रख। तेरे भाई की मार्केट में इमेज खराब होती हो तो हो, वो बर्बाद होता हो तो इससे तुझे क्या फर्क पड़ता? भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। श्रवण, तुम ये केस छोड़ दो। एक बार मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट की थी ना कि ये केस लड़ लो। आज मैं ही तुमसे कह रही हूँ कि ये केस छोड़ दो। पांचवी कॉफी है भैया आपकी। अगर कॉफी पीने से डिसीजंस लेने में आसानी होती तो आज पूरी दुनिया कॉफी नहीं पी रही। अरे तो क्या करूं यार? तेरे पास कोई अल्टरनेटिव है? ला दे दे, शायद वो पी के मैं कोई डिसीजन ले सकूं। छोटे, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूं? भैया वो तो दिख ही रहा है, मैंने भी आपको कभी पहले इतना परेशान नहीं देखा है। आज तक ऐसी सिचुएशन में रहा ही नहीं, दिमाग ही नहीं चल। पता है भैया, लाला जी हमेशा कहते हैं कि जब कुछ समझ ना आए ना तो आदमी को दिमाग से नहीं दिल से सोचना चाहिए, क्योंकि दिल से लिए हुए फैसले ना अक्सर सही होते हैं। सो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आपको दिमाग से नहीं दिल से पूछना चाहिए। हमारी बात ध्यान से सुन लो। घोसला को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम उसके साथ नहीं हैं। हाँ? 4 दफा तुम कह चुकी मंजू, सबको सब कुछ पता है। हाँ हाँ। बड़ी देर कर दी श्रवण ने। अरे बाबूजी, अपना श्रवण हीरो है, हीरो। लास्ट मोमेंट पे एंट्री लेगा। मैं आ गया हूँ तेजा। हाय। नानू, अरे हाँ हाँ पता है पता है। अब तू यही कहेगी ना कि श्रवण सब संभाल लेगा? हमको मालूम है कि वो सब संभाल लेगा। मंजू, एक काम करते हैं, हम लोग अंदर चलते हैं, श्रवण आ जाएगा। हाँ? आई बाबूजी। चल चल आजा, खड़ा रहता। बस देख लिया, हो गई तसल्ली। कुछ भी एवी, मैंने कहा था ना, श्रवण मेरा पुत्र है, ये कुछ भी देख सकता है, लेकिन अपने वरुण भैया का नुकसान होते कभी नहीं देख सकता। अपना खून अपना ही होता है, और आज श्रवण ने कोर्ट ना जाकर ये बात साबित कर दी। अब खड़ा क्या है, अपने भाई को झप्पी पा, चल। बड़े भाई को गले नहीं लगाएगा? थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच।
ये श्रवण क्यों नहीं आया अभी तक? सुमन, फोन लगा और पूछ श्रवण से आया क्यों नहीं अभी तक। हाँ, जज साहब के आने का भी टाइम हो गया है, लगा। नानू, आज श्रवण नहीं। माता दी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुगलू, लंबू आया कि नहीं? आपका वरुण वाला तीर बिल्कुल सही जगह पे लगा। सही है। देखो जी, आज वो दिन आ ही गया जिसका हमको इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार था। आप लोग इधर उधर क्या देख रहे हो? जो आने वाला था वो तो आ गया, और जिसका इंतजार कर रहे हो उसने तो आना ही नहीं है। गुगलू, इनकी फ्यूज बल्ब जैसी शक्लें देख के लगता है कि सुमन ने इनको खुशखबरी नहीं दी। तो आप ही दे दीजिए ना सर। ठीक है, मैं दे देता हूँ। मंजू भरजाई जी, आपकी भांजी जो है ना, बड़ी समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंट है जी। किशनी और वो लंबू ने ना पूरा इंतजाम कर रखा था हमारी बैंड बजाने का। हाँ जी, मैंने ऐसा चक्कर चलाया कि उस पंगे को ये रफू चक्कर कर दिया। वैसे भाई साहब, आपने किया क्या? मैंने ना यहाँ आने से पहले जज साहब आ गए हैं। जज साहब आ रहे हैं, बाकी की बात मैं आपकी वसंत कुंज वाली कोठी में बैठ के बताऊंगा। सुमन, ये सब क्या हो रहा है? क्या बक रहा था अब घोसला? हाँ, क्या वाकई में श्रवण नहीं आने वाला है? मामा जी, नानू, श्रवण नहीं आएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा? इतनी इम्पोर्टेंट हियरिंग हो और वो ना आए, मैं मान नहीं सकता। बिल्कुल, वो आज कैसे नहीं आ सकता? आज तो फैसले का दिन है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर वर्मा, प्लीज प्रोसीड। और वर्मा, बह जा यार, बह जा। आज तू नहीं, मैं बोलूंगा। जा भाई, पेपर्स दे। लॉर्ड, केस खत्म जी, फिनिश, खत्म। मेरे और तिवारी जी के बीच में सुलह हो गई है। वो क्या कहते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई है जी। ये उसके पेपर है जी। इन पेपर्स के ऊपर तिवारी जी के दोनों बच्चे रचना श्रीवास्तव और समीर जी के दस्तखत हैं जी। इन्होंने तिवारी विला मुझे बेच दिया है और उसके बदले में मैंने 15 करोड़ रुपए की पेमेंट भी इन्हें कर दी है। करेक्ट किया ना जी मैं? हाँ जी। सुमन, तूने कल क्यों नहीं बताया कि श्रवण नहीं आएगा? पीड़ा कर करा दिया तूने। एक बार तो सोचती कि। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये सेल डीड और सेटलमेंट आपकी मर्जी से हुआ है।
मिलॉर्ड, किसी वजह से हमारे वकील आज कोर्ट नहीं पहुंच पाए। मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि हमें अगली तारीख दी जाए। नो नीड माय लॉर्ड। आ गया श्रवण। अगली तारीख की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये केस आज ही खत्म होने वाला है। मैंने कहा था ना हीरो वाली एंट्री मारेगा, तुमने देखा? मिलॉर्ड, मिस्टर खोसला ने सब ठीक कहा, लेकिन मिस्टर खोसला आप एक जीरो भूल गए। 15 नहीं 150। मिलॉर्ड, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। मे आई कंटिन्यू? प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। मिलॉर्ड, ये घर बिका जरूर है, लेकिन 150 करोड़ में। 150 करोड़? रचना श्रीवास्तव और समीर तिवारी ने ये घर 150 करोड़ में बेचा है। और इसके अगेंस्ट मिस्टर खोसला ने उन्हें 15 करोड़ एडवांस भी दे दिया। Here are the sale papers, my lord. और एग्रीमेंट में लिखा है कि मिस्टर खोसला बैलेंस अमाउंट यानी कि 135 करोड़ मेरे क्लाइंट्स को एक हफ्ते के अंदर अंदर दे देंगे। क्या कह रहा तू? प्लीज आप बैठ जाइए। नहीं पर ये बोल कह रहा है। मैं कह रहा हूँ बैठ जाइए। अग्रीमेंट में यह भी लिखा है कि अगर मिस्टर खोसला ने एक हफ्ते के अंदर 135 करोड़ नहीं दिए तो इनके 15 करोड़ जब्त हो जाएंगे। क्यों? मैं करेक्ट क्या ना? मिस्टर मल्होत्रा जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं ना। जो फाइल आपने सबमिट की है इसमें तो कुछ और ही लिखा है। ये झूठ बोल रहा है जी, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। नकली कागज बना के ले आया है। मिस्टर खोसला, आप सबको अपनी तरफ क्यों समझते हैं? मिलॉर्ड, अदालत के सामने पेपर्स हैं। अदालत चाहे तो उन्हें क्रॉस एग्जामिन करा सकती है। माय डियर रिस्पेक्टेड मिस्टर खोसला, ये पेपर्स भी उसी फैक्ट्री में बन के आए हैं जहां आपका माल बनता है, शास्त्री क्लिनिक। और एक और बात, इन पेपर्स पे आज की डेट है और कोर्ट वही पेपर्स एक्सेप्ट करता है जिन पे लेटेस्ट डेट। आई होप इतना कानून तो आप और आपका लॉयर भी जानते हैं। मिस्टर खोसला। जी माय लॉर्ड। ये सब क्या है? एक ही डील के दो पेपर क्यों बनवाए हैं आपने? वो ये है कि वो ऐसा वो जी दो मिलॉर्ड, आज मिस्टर खोसला के अलावा कुछ नहीं कह पाएंगे, इसलिए मैं ही बताता हूं। मिस्टर खोसला और इन जैसे कई लालची लोग नकली पेपर्स बनवाकर मिस्टर तिवारी जैसे मासूम लोगों को फंसाते हैं, कोर्ट केसेस में ड्रैग करते हैं, ताकि वो परेशान होकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले और उनकी जमीन मिस्टर खोसला जैसे लोगों के नाम कर। मैं ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टर खोसला और उन जैसे सारे लैंड शार्क्स के अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन करें। क्या तालियां बजा रहे हो? है इधर कोई फिल्म चल रही है, पिक्चर चल रही है? जज साहब, वकील साहब ने अपनी तरह डायलॉग तो बड़ा लंबा चौड़ा मारा, पर इनको ये बताइए कि अदालतें जो है वो डायलॉग से नहीं चलती, उसके लिए सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। और वेर इज सबूत, वेर इज गवाह? ओ, आपको गवाह चाहिए, विटनेस? हाँ। ओके मिलॉर्ड, आज मैं कोर्ट में एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट को बुलाना चाहता हूँ। क्या मतलब? ये वही आर्टिस्ट है मिलॉर्ड जिसने आपके सामने रखे दोनों पेपर बनाए। मैं समझा नहीं। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उन्हें पेश कर सकता हूँ? प्लीज। शास्त्री जी, शास्त्री जी आ जाइए, आइए आइए। चलिए यहीं खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? गिरजा शंकर शास्त्री।
वैसे मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन सबको बताइए आप क्या करते हैं। फर्जी साइन और नकली कागजात बनाते हैं। और क्या आप इस इंसान खोसला जी, शास्त्री जी को अपने दर्शन दीजिए। खोसला जी शर्माइए मत, दर्शन दीजिए। चलिए। पहचानते हैं आप इन्हें? जी, देवेंद्र खोसला। काम तो आपने इनके लिए बहुत करे, लेकिन हाल ही में आपने इनके लिए कोई पेपर बनाए? जी हाँ, हाल ही में इनके कहने पे मैंने एक प्रिया तिवारी के साइन किए थे। मिलॉर्ड, खोसला ने ना जाने कितनी जमीनें और कितने मकान हथियाए हमसे फर्जी पेपर बनवाकर। अदालत मिस्टर शास्त्री को विटनेस और अहम सबूत मानते हुए देवेंद्र खोसला को 30 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का ऑर्डर देती है।